काफी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। रेफरेंस के लिए इस न्यूज आर्टिकल को देखो। ईरान ने एक बहुत सीरियस धमकी दी है। अगर अमेरिका या ट्रम्प ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करते हैं तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के डिस्टिलेशन प्लांट यानी समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने वाली फैक्ट्रीज पर अटैक कर देगा, और अटैक भी बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ये सुन के आप सोच रहे होंगे डिस्टिलेशन प्लांट्स क्या होता है और इससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूँ। देखो, डिस्टिलेशन प्लांट्स वो बड़ी मशीन है जो समुद्र की नमकीन पानी लेके उसे साफ पीने वाले फ्रेश वाटर बनाती है। गल्फ कंट्रीज में जैसे सऊदी अरबिया, कुवैत, यूएई, बहरीन, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, नदियां नहीं है, इसीलिए ये प्लांट्स इनके लिए लाइफलाइन है, यानी इनकी जरूरत के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। सुनिए ये नंबर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे इन्हें कितना फायदा होता है। कुवैत में ऑलमोस्ट 90% पीने का पानी डिस्टिलेशन प्लांट से आता है। सऊदी अरबिया में अराउंड 70% या उससे ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर इसी से मिलता है। अब सोचिए अगर ईरान ने इन प्लांट्स पर मिसाइल या ड्रोन से हमला कर दें तो क्या होगा। लाखों लोगों के पास पीने का पानी नहीं बचेगा, सिटीज में पानी की कमी जाएगी, हॉस्पिटल्स, स्कूल, घर सब इफेक्ट होंगे। ये सिर्फ पानी की बात नहीं है, पूरा रीजन का सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा, लोग प्यास से मरने लगेंगे। ये दिक्कत क्यों आई है? पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ऑयल शिप्स के लिए जरूरी से रूट्स हैं, अगर 48 घंटे में फुल्ली ओपन नहीं करेगा तो अमेरिका ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट्स पर हमला कर देगा, उसको तबाह कर देगा। ईरान ने जवाब दिया कि अगर हमारे एनर्जी प्लांट्स पर अटैक हुआ तो हम भी यूएस और उसके दोस्त के एनर्जी, आईटी और डिस्टिलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, उसे तबाह कर देंगे। यानी ये एक टिक फॉर टैट गेम बन गया है। पावर प्लांट्स पर वाटर प्लांट। दोस्तों ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है क्योंकि गल्फ कंट्रीज ऑयल से अमीर हैं लेकिन पानी के मामले में बहुत ही कमजोर और गरीब हैं। एक छोटा सा अटैक भी इन्हें पानी से दिक्कत डाल सकता है। लाखों लोगों को पानी से परेशान हो जाएंगे, जैसे एक्सपोर्ट की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट, ईरान और यूएस के बीच चल रही है टेंशन। क्या ये वॉर और बढ़ेगा या डिप्लोमेसी से सब सुलझ जाएगा? आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर अमेरिका ने कोई हमला किया तो डिस्टिलेशन, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर इन पर हमला होगा तो पानी की दिक्कत काफी ज्यादा हो सकती है। बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। ये अपडेट अमेरिका को लेकर आ रही है। अमेरिका में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खासी दोस्त ने इस्तीफा देकर ईरान के खिलाफ चल रही वॉर में अमेरिका को झटका दिया है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आदमी की जो खुद अमेरिका के सबसे बड़े एंटी टेरर पोस्ट में था, जॉन केंट। ट्रम्प ने उनको नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर का डायरेक्टर बनाया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर ट्रम्प के मुंह पर तमाचा मारा है। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया, एक इंटरव्यू में बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया। ये बॉम्ब ऐसा था कि ट्रम्प के मुंह पर जाकर गिरा और ट्रम्प पूरी तरीके से इसके बाद जॉय केंट के खिलाफ हो गए हैं। जॉय केंट ने क्लियर बोला है कि यूनाइटेड स्टेट ने सीरिया में अल कायदा और आईएसआईएस जैसी ग्रुप्स को वेपन्स यानी हथियार मुहैया कराए, पैसे दिए और उनको सपोर्ट किया। ये खुलासा ऐसे टाइम में हुआ है जब ईरान इजराइल वॉर चल रही है। ये सब इजराइल के फायदे के लिए किया गया था ताकि ईरान को कमजोर किया जा सके। उन्होंने और भी कहा अमेरिका ने इन ग्रुप्स के स्ट्रेटेजिकली यूज किया है, यानी इन ग्रुप के जरिए से काम किया है। ये कोई सीक्रेट नहीं है। जॉय केंट कहते हैं कि हमने इनको प्रॉक्सी के रूप में काम लिया है और उनके थ्रू अपना एजेंडा पूरा किया। मतलब सीधा सीधा मतलब जो हम दुनिया भर में सुनते हैं कि अमेरिका अल कायदा और आईएसआईएस से लड़ रहा है, वो भाई लड़ नहीं रहा, उसका साथ दे रहा है। वहीं अमेरिका इनको पीछे से सपोर्ट भी कर रहा था। जो जॉय केंट खुद काउंटर टेररिज्म के बॉस थे, इसीलिए उनकी बात का वेट बहुत ज्यादा है और यकीन भी करने लायक है क्योंकि वो उस संस्था के बॉस थे। दोस्तों सोचो जरा, अल कायदा ने कई सारे लोगों को मारा है और अमेरिका ही इनको सपोर्ट कर रहा था, तो सवाल बहुत बड़े थे, क्यों, किस लिए और हम लोग इतने साल से क्यों धोखे में रहे। जॉय केंट ने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि वो ईरान के साथ नई जंग के खिलाफ थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने पुरानी पॉलिसी का भी पूरा सच बोल दिया। अब आप बताओ जॉय केंट, इन्होंने कहा कि अमेरिका के 18 इंटेलिजेंस एजेंसी सब एग्री थे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं कर रहा है, मतलब वो न्यूक्लियर नहीं बना रहा है। लेकिन इजराइल ने प्रेशर डाला और क्लेम किया कि ईरान 2 हफ्ते में
10 बॉम्ब बना सकता है। वॉर शुरू करने का फैसला इजराइल और उसके पावरफुल अमेरिकन लॉबी के प्रेशर से हुआ है। अमेरिका का रियल इंटरेस्ट अगेंस्ट था। उन्होंने टकर कार्लसन के इंटरव्यू में बोला कि नो इंटेलिजेंस सजेस्टेड ईरान वॉज गोइंग टू लॉन्च स्निक, और ये वॉर मैन्युफैक्चर है जैसे इराक वॉर। उनको रिजाइनेशन लेटर एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने ट्रम्प से कहा रिवर्स कोर वॉर बॉन्ड करो क्योंकि ये अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं है। और भी बात, रिजाइन करने के बाद उन्होंने इंटरव्यूज दिया टकर कार्लसन, जहां उन्होंने पुरानी यूएस पॉलिसी पर हमला बोल दिया, जैसे सीरिया में यूएस ने अलकायदा और आईएसआई जैसे ग्रुप्स को आर्म किया है और सपोर्ट किया है ताकि ईरान को वीक किया जा सके। इजराइल की जियोपॉलिटिक इंटरेस्ट के लिए ये वो पॉइंट थे जो पहले वीडियो में थे, और अब सिचुएशन ये है कि एफबीआई इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पॉसिबल क्लोज फाइल कर इनको लीक क्यों किए गए हैं। कुछ लोग उनको हीरो मानते हैं और कुछ लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने खुलासे किए हैं वो साफ नजर आ रहे हैं कि अमेरिका में कुछ बड़ा होने वाला है। आसान भाषा में जो कैंट ने बोला कि ईरान वॉर झूठी वजह से शुरू हुई, ईरान न्यूक्लियर थ्रेट नहीं था। इजराइल ने अमेरिका को धोखा दिया, ये प्रेशर डाला, इसलिए मैं पोस्ट छोड़ दिया क्योंकि ये गलत है और सोल्जर्स की जान जा रही है और पैसा बर्बाद हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि अमेरिका का काफ़ी बड़ा नुकसान हो चुका है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक $20 बिलियन का नुकसान हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान और इजराइल में बड़ा मिसाइल अटैक किया है। दक्षिणी इजराइल के शहर अराद में भयंकर तबाही मच गई। 20 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। कल रात ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम कुछ मिसाइलों को रोक नहीं पाई। अराद और पास के शहर डिमोना पर टारगेट हुआ। अराद में एक बड़ा मिसाइल बीच में गिरा रिहायशी इलाके में, जिससे आसपास की बिल्डिंग्स में आग लग गई और दीवारें गिर गईं। रेफरेंस के लिए आप इन वीडियो को देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से ज्यादा इमारतें डैमेज हुई, कुछ इतनी बुरी तरह गिरने का खतरा है। अकेले अराद में 80 से 90 लोग घायल हो गए, जिनमें 10 के हालात गंभीर हैं। डिमोना में 25 से 30 घायल हुए। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब प्रभावित हुए। कई परिवारों को घर छोड़कर भागना पड़ा। इमारतों के शीशे टूटे, दीवारें फटी, क्रेटर बन गए। सीन बिल्कुल युद्ध लग रहा है। ये हमला बदले में हुआ है उसी दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नातांज न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया था। ईरान ने कहा यह जवाब है। डिमोना के पास इजराइल का बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। ईरान ने उसी इलाके को टारगेट किया। ये जंग अब चौथे हफ्ते में है। दोनों तरफ से मिसाइलें और एयर स्ट्राइक जारी है। इजराइल ने कहा हम और सख्त जवाब देंगे। नेतन्याहू ने कहा यह हमारे भविष्य की लड़ाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी वार्निंग दी, अगर ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट बंद किया तो उनके पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। इसके जवाब में उन्होंने सऊदी अरब में जो डिस्टिलेशन प्लांट्स हैं उनको तबाह करने की बात कही। क्या लगता है आपको ये जंग कब रुकेगी? कमेंट में जरूर बताओ। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।